जीन प्याजे रिवाइज नहीं करूंगा, मैं वाइगोस्की के साथ जीन प्याजे करूंगा। अब आज हम पढ़ेंगे वाइगोस्की, आज हम कंपैरिजन करेंगे। पहले मैं वाइगोस्की बता देता हूं, वाइगोस्की लिख लो, वाइगोस्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये क्या है? संज्ञानात्मक विकास बोलते हैं, बस कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। अभी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है इसमें दो साइकोलॉजिस्ट पढ़ते हैं। एक तो नाम पढ़ेंगे जीन प्याजे, एक आएगा वाइगोस्की। एक बार इन्हीं का कंपैरिजन करेंगे क्योंकि ये ना पैरेलल चलते हैं, इनकी जो अप्रोच है वो थोड़ी सी अलग सी। तो देखो एक मिनट पहले इनका कंपैरिजन करते हैं। जीन प्याजे क्या कहना चाहता है? जीन प्याजे कहता है कि एक बच्चा है भाई, ये जीन प्याजे की अप्रोच है। वाइगोस्की भी कह रहा है कि ठीक है, वाइगोस्की के अकॉर्डिंग भी हम दूसरा कोई स्टूडेंट ले लेते हैं। यस, ये दो बच्चे। ये जीन प्याजे कहता है कि इस बच्चे की उम्र है 5 ईयर। ओके, वाइगोस्की भी कह रहा है कि इस बच्चे की उम्र 5 ईयर। अब जीन प्याजे की अप्रोच पता है क्या? जीन प्याजे कहना चाहता है कि इस 5 साल के बच्चे को अब 5 साल से ज्यादा के लिए जो प्रॉब्लम्स बनी हुई है वो नहीं पढ़ा सकते किसी कीमत पर भी। प्रॉब्लम्स बनी होती है ना, आपकी जो किताबें हैं वो अकॉर्डिंग टू एज बनी हुई है। 3rd क्लास के बच्चे के लिए जो 3rd क्लास की बुक देखोगे तो वो उसके लिए ऐसे सिंपल चीजें होती है। 4th क्लास का बच्चा देखते हो तो मतलब आप हम यूं कह सकते हैं कि जो क्लासेस की बुक्स है वो प्रॉब्लम्स है। मैथमेटिक्स प्रॉब्लम होगी या वो बुक्स ऐसे बनाएगी कि बच्चे का दिमाग की समझने की क्षमता कितनी है उसके हिसाब से बुक्स बनाई हुई है। अभी जो 5 साल का बच्चा है, जीन प्याजे कह रहा है कि आप अगर जोर लगा लो तो भी 5 साल के बच्चे को 6 साल के बच्चे, 5 साल का बच्चा शायद कोई भी मान लो 2nd क्लास में है, मान लो बच्चे की उम्र बढ़ा देते हैं, 7 कर देते हैं, 7-8 कर देते हैं। हाँ 6 का फर्स्ट में हो गया तो इसके बच्चे की जो उम्र है वो अब 9 साल कर देते हैं, 9 ईयर। इसकी भी 9 ईयर कर देंगे और इसकी भी 9 ईयर कर देंगे, 3rd क्लास में हो जाएगा। अब ये जीन प्याजे पता क्या कह रहे हैं? जीन प्याजे कह रहा है कि 9 साल का जो बच्चा है यानी कि 3rd क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है इसको आप 4th क्लास की किताब कभी भी नहीं पढ़ा सकते, जोर लगा लो चलिए, पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि एज ने क्या है, बच्चे के दिमागी विकास का मैक्सिमम पैरामीटर डिसाइड कर देना। मैक्सिमम पैरामीटर डिसाइड कर देना, एज ने वो दायरा बता देना है भाई बच्चे का दिमागी विकास इतना ही होगा, इस दायरे के अंदर रहेगा दिमागी विकास। कोई बच्चा पर्टिकुलर हो सकता है, इतना भी दिमागी विकास हो सकता है, कोई बच्चे का इतना भी हो सकता है, किसी बच्चे का इतना भी हो सकता है, लेकिन इस दायरे को दिमागी विकास क्रॉस नहीं कर सकता जीन प्याजे के अकॉर्डिंग। समझ में आ गई बात? जीन प्याजे के अकॉर्डिंग एज क्या करती है? मैक्सिमम पैरामीटर डिसाइड। अब बच्चे का दिमागी विकास कितना होगा, अब बच्चे का दिमागी विकास कितना होगा वो डिपेंड करता है इसके भौतिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया पर। भौतिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया, भौतिक वातावरण के साथ क्या होगी? अंतःक्रिया। इंग्लिश में आप बोलेंगे इसको इंटरेक्शन, फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन। अब फिजिकल एनवायरनमेंट क्या हुआ? फिजिकल एनवायरनमेंट हुआ कि यहां कौन कौन से इक्विपमेंट लगे हैं, कितनी चीजें बच्चा देखता है, कितनी चीजों को बच्चे दिमाग में जा रही है इंफॉर्मेशन, कितनी चीजों से इंटरेक्ट कर रहा है, वो बात आ जाएगी। ठीक है, अब किसी बच्चे का दिमागी फिजिकल इंटरेक्शन, फिजिकल एनवायरनमेंट इंटरेक्शन कम था तो दिमागी विकास कम। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? डेवलप और डेवलपिंग कंट्री की बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में फर्क देखने को मिलेगा। एक विकसित और अविकसित जो देश है उनके बच्चों में दिमागी विकास में फर्क देखने को मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग आदिवासियों के बच्चे, वो जो सामान्य मान लो शहरों में लोग रहते हैं, उनके बच्चों में दिमागी विकास में फर्क देखने को मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग ग्रामीण और शहरी बच्चों के दिमागी विकास में फर्क देखने को मिलेगा। लेकिन ये पता क्या कहता है? ये कहता है कि बच्चे के दिमागी विकास पर फिजिकल एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन का इफेक्ट पड़ेगा। आपके सोशल, आपके कल्चरल, आपकी हेरिडिटी,
इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी काउंट नहीं करता, ये ध्यान रखो। किस किस चीजों का? सोशल, कल्चरल, रीति रिवाज, हेरिडिटी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इनका कोई फर्क नहीं, इनको काउंट ही नहीं करता, अपनी थ्योरी में काउंट नहीं करता। समझ में आ गई? अभी जीन प्याजे की कहानी समझ में आ गई। अब वैग्योस्की पता क्या कहना चाहता है? वैग्योस्की कहता है ना, ऐसा कुछ नहीं है यार। वैग्योस्की कहता है कि अगर 9 साल का बच्चा है, 9 साल का कोई बच्चा, ये बच्चा 9 साल का है, 9 साल के बच्चे को 3rd क्लास में पढ़ रहा है, मान लो 3rd क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है, तो इसकी मदर ने क्या कर दिया, ट्यूशन लगा दिया, और ट्यूशन लगाने से 9 साल के बच्चे ने 3rd क्लास का मैथ कर लिया अच्छे से। थोड़े से दिनों बाद इसकी मदर ने क्या किया, इसको 4th क्लास का मैथ लाके दे दिया, और 4th क्लास का मैथ लाके दे दिया, फिर ट्यूशन लगा दिया। अब मैडम ने ये 4th क्लास का मैथ करवाया, बच्चा 4th क्लास का मैथ भी करने लगा, बच्चा 4th क्लास का मैथ करने लगा। थोड़े से दिन बाद में बच्चे की मां ने क्या किया, बच्चे की मां थोड़ी ज्यादा एक्साइट होगी, कहीं डॉक्टर थोड़े दिनों में बन जाए, उसने क्या करा 5वीं क्लास का मैथ लाके दे दिया। एक कंपटीशन रहता है बच्चों में कंपटीशन कम होता है, माओ में ज्यादा होता है। और मेरा बेटा 7 साल का, उसको धक्के से 3rd में करवा दिया मैंने 3rd में ऐसे करा दिया। वो जब 1.5 साल का था ना, तो उसको ट्यूशन भेजने लगी, बोले ये तो लेट हो जाएगा पढ़ाई, वो फिर अब वो ट्यूशन भेजने लगी, तो बच्चे को ट्यूशन वाली ने वो सिखा दिया अल्फाबेट वगैरह। अब आजकल स्कूलों में पढ़ाई थोड़ी हल्की फुल्की सी होती है, उसको स्कूल में डाला तो वो क्या स्कूल वाले वो कहता मैडम जो करा रही है मेरे तो आता है सारा। हमने दूसरे स्कूल में लगा दिया, दूसरे स्कूल में 1st में एडमिशन हो गया, 1st में एडमिशन करते करते वो 6-7 का अब हुआ है, वो 3rd में हो। अब मां ने क्या किया, 5th क्लास की मैथ ला दिया, ट्यूशन फिर लगा दिया 5th क्लास का। थोड़े से दिन और हुए, मां ज्यादा एक्साइट होगी, 10वीं का मैथ ला दिया सीधा अब बच्चा हाथ खड़े कर गया, अब कहता भी अब तो चाहे मार लो कूट लो जो मर्जी कर दो, अब नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है। ये वैग्योस्की अप्रोच, ये अप्रोच वैग्योस्की की। अब वैग्योस्की की अप्रोच क्या है, समझो बात है इसको। वैग्योस्की कह रहा है कि बच्चा एज के हिसाब से सीखेगा, ठीक बात है, लेकिन अगर बच्चे में एज के हिसाब से जितना ज्यादा मैक्सिमम सीखता है ना, बच्चे में उससे ज्यादा पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल समझते हो? बच्चे में जो क्षमता, सीखने की क्षमता अभी और बाकी रह जाती है, उस क्षमता तक बच्चे को कैसे अचीव करवाओगे? उस क्षमता तक बच्चे को अचीव करवाने के लिए हमें सोशल इंटरेक्शन की जरूरत पड़ती है, सामाजिक सहायता की जरूरत। अगर बच्चे को कोई सोशल हेल्प प्रोवाइड करवा दे, सोशल हेल्प का मतलब होता है बच्चे से बातचीत करे, बच्चे की मम्मी बताए या कोई भी बताए, बाहर से आदमी बताएगा, उसको बाहर से कोई हेल्प प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। और ये कहता जो हेल्प प्रोवाइड करवाई जाएगी ना, ये हेल्प टेम्पररी होगी, 10 दिन 15 दिन 20 दिन के लिए आप हेल्प प्रोवाइड करवा दो, बच्चा उस लेवल तक पहुंच जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई? तो वैग्योस्की कहता है कि सोशल इंटरेक्शन से क्या किया जा सकता है, बच्चे को मैक्सिमम पोटेंशियल तक ले जाया जा सकता है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली सोशल हेल्प प्रोवाइड करवाते जाओ तो फिर एज आगे क्या कर देती है, एज बैरियर क्रिएट कर देती है, फिर कहता आगे नहीं जा सकता। जैसे देखो, देख सकते हो 10वीं क्लास तक नहीं पॉसिबल होगा, अगर से 4 ट्यूशन लगा दो, 10वीं क्लास का मैथ पॉसिबल नहीं है, उसको टिग्नोमेट्री थीटा थीटा समझ में नहीं आएगी। समझ में आ गई बात? चलो अब हम इसको पहले वैग्योस्की को पढ़ेंगे। अब आपको अप्रोच समझ में आ गई। अभी वैग्योस्की की अप्रोच, वैग्योस्की इस चीज को क्या कहता है, वैग्योस्की इस चीज को कहता है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। वैग्योस्की इस चीज को कह रहा है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। वैग्योस्की सोशल कंस्ट्रक्टिव, सामाजिक संरचनावाद वर्ड यूज करता है इसके लिए। वैग्योस्की क्या यूज करता है, सामाजिक संरचनावाद वर्ड यूज करता है, सामाजिक संरचनावाद। ठीक है, सामाजिक संरचनावाद। जीन प्याजे क्या करता है, भौतिक संरचनावाद। जीन प्याजे क्या वर्ड यूज करता है, भौतिक संरचनावाद। जीन प्याजे भौतिक संरचनावाद शब्द यूज करता है।
फिजिकल कंस्ट्रक्टिविज्म जब शब्द आ जाए तो आपने क्या करना है, जीन प्याजे के बारे में, राइट है, समझ में आ गई। वैग्योस्की के अकॉर्डिंग पढ़ाओगे तो टीचर 2 4 5 टीचर, ज्यादा से ज्यादा क्वालिफाइड टीचर, ज्यादा टीचर प्रोवाइड करवाओ। जीन प्याजे के अकॉर्डिंग पढ़ाओगे तो टीचर की नहीं जरूरत है। जीन प्याजे के अकॉर्डिंग बच्चे को नई नई चीजें दिखाते जाओ, बच्चा खुद सीख जाएगा, सिंपल सी। जीन प्याजे वाला तरीका ठीक लगा, टीचरों को सैलरी नहीं देनी पड़ती लेकिन इक्विपमेंट ज्यादा देने पड़ेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था, तो जीन प्याजे के अकॉर्डिंग अगर बच्चे का दिमागी विकास को ज्यादा बढ़ाना है, मतलब मैक्सिमम लेवल पर लेके जाना है, तो क्या करवाओगे? तो क्वालिफाइड टीचर प्रोवाइड करवाएंगे, स्कूल के माहौल को अच्छा क्रिएट करेंगे, या एनरिच फिजिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए वर्ड होता है एनरिच, इसके लिए वर्ड यूज करेंगे एनरिच फिजिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। तो उसमें एनरिच समझ में आ रहा है? एनरिच, एनरिच का मतलब होता है, एनरिच शब्द का मतलब होता है कि एनरिच वरिड, वरिड मतलब अलग अलग तरह के, वैरायटीज ऑफ चीजें, अलग अलग तरह की चीजें। तो जितनी ज्यादा बच्चे चीजें देखेगा दिमागी विकास में। चलिए आगे, अब देखो आगे वैग्योस्की की थ्योरी। वैग्योस्की की थ्योरी लिख लो, लेव वैग्योस्की नाम है, लेव वैग्योस्की नाम है, लेव वैग्योस्की है ना। इस थ्योरी में क्या कहता है? ये कहता है कि बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर, बच्चे की लर्निंग पे, या बच्चे के बिहेवियर में जो चेंज हो रहा है, चेंज इन बिहेवियर पे किस चीज का इफेक्ट होता है? तो ये कहता है कि सोशियो कल्चरल इफेक्ट, सोशियो कल्चरल इफेक्ट की बात करता है, सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव की बात करता है, सामाजिक सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव, सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव की बात करेगा। ठीक है, इसलिए इसकी थ्योरी को हम सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। अब कई यहां पढ़ाने वाले या कोई बुक में पढ़ने वाले हम इसको अच्छी तरह से परसीव नहीं करते। हम इसकी थ्योरी को कहे सोशियो कल्चरल थ्योरी है जी, सोशियो कल्चरल थ्योरी नहीं है, सोशियो कल्चरल इफेक्ट है उन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दिमागी विकास पर सोशियो कल्चरल इफेक्ट। ठीक है, अभी अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन कैसे करता है, ये सोशियो कल्चरल इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन करेगा? तो एक्सप्लेन करने के लिए क्या करता है, ये कहता है कि हम बच्चे के दिमागी विकास के, कोई भी बच्चा है तो उसके दिमागी विकास के 3 पैरामीटर बनाएंगे। पैरामीटर समझते हो? दायरे बनाएंगे। दायरा समझते हो? दायरा हमारा एक सोचने का दायरा होता है, दायरा सीमा, लिमिट, समझ में आ गई बात? ये कहता है एक दायरा अपने अंदर वाला बना दिया, एक कहता है इसके बाद में दूसरा दायरा बनाएंगे, 2 दायरा, फिर कहता है एक और दायरा बना लेते हैं, एक और दायरा बना, रेड लाइट, रेड वाला बना लेते हैं, ये रेड, ये 3 दायरे बना दे। दिमागी विकास के 3 पैरामीटर्स बनाता है। ये कहता है कि अगर बच्चा यहां पर है, यहां पर बच्चा एग्जिस्ट करता है, मान लो यहां पर बच्चा, तो सबसे अंदर वाला जो दायरा है इसका नाम अपन लिखेंगे ZAD। इसको हम लिखेंगे ZAD का मतलब आप लिख लो जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, एक्चुअल डेवलपमेंट पूरा लिख लेना, मैं आता ही लिखा। इसको बोलते हैं वास्तविक विकास का क्षेत्र, वास्तविक विकास का क्षेत्र, वास्तविक विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ क्या बोलेंगे, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, ZAD, वास्तविक विकास का क्षेत्र, सबसे अंदरूनी दायरा।
अब दूसरा जो दायरा आपने लिखा है, दूसरे दायरे का आप नाम लिखोगे, इस दूसरे दायरे का नाम होता है ZPD। इसका लिखोगे आप जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसको आप हिंदी में लिख देंगे, क्या लिखोगे हिंदी में? क्या बोलो? अधिकतम विकास का क्षेत्र। अधिकतम विकास का क्षेत्र। ठीक है, दो ही नाम लिखेंगे, तीसरा दायरे का नाम नहीं दिया इसने। अब ये कहता जो अंदर वाला दायरा है, इसमें आप लिखोगे जो अंदर आपने लिखा है, यहां मैं एरो का निशान लगाऊंगी। ये यहां बच्चा कहता है कि आई कैन डू इट विदाउट एनी हेल्प। विदाउट एनी हेल्प, मैं बिना किसी के सहायता के ये काम, इस दायरे के अंदर आने वाले काम कर सकता हूं। कैसे करेगा फिर? अकॉर्डिंग टू एज के हिसाब से, बच्चे का एज के हिसाब से जितना मैक्सिमम डेवलपमेंट होगा, या बच्चे का एज के हिसाब से जितना मैक्सिमम डेवलपमेंट होगा, या बच्चा बिना किसी सहायता के जितना मैक्सिमम सीखेगा, वो ZAD में आता। वर्ड इसके लिए मैक्सिमम यूज किया जाए। अब एज के हिसाब से क्या है कि बात सुनो, पैदा होते बच्चे को चला सकते हो आप, स्केप फोल्डिंग प्रोवाइड करवा के चला सकते हो पैदा होते बच्चे को। स्केप फोल्डिंग प्रोवाइड करवाने के बाद भी पैदा होते बच्चे को नहीं चला सकते हम। अब ZAD यहां पर क्या कहती है कि बच्चा जब 1 साल का होगा, उसके पैरों में मैच्योरिटी आएगी, उसके पैर इतने काबिल, मतलब इतनी ताकत आ जाएगी कि वो अपना भार को उठा सके और बच्चा खड़ा होने लग जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? बच्चे को वॉकर लाके दे देंगे। वॉकर क्या करेगा? स्केप फोल्डिंग का काम करेगा। 10-15 दिन वॉकर से चलेगा, फिर वो खुद चलने लगे। समझ में आ गई बात? स्केप फोल्डिंग कब प्रोवाइड करवाओगे? जब एज के हिसाब से बच्चे में उतनी मैच्योरिटी आ जाएगी। यूं नहीं होगा कि मैंने बताया था कि 10वीं क्लास का मैथ पॉसिबल नहीं है, 9 साल का बच्चा 10वीं क्लास का मैथ कर ले, क्योंकि वो उस लेवल की मैच्योरिटी नहीं है। तो एज भी कहीं ना कहीं मायने करती है वाइगोस्की में। एज मायने करती है, वेरीफाई देख सकते हो आप भाई। अगर वाइगोस्की की सीधी थ्योरी आप सीधी अप्लाई करो, तो वाइगोस्की तो कह रहा है कि स्केप फोल्डिंग प्रोवाइड करो, तो बच्चा 1 दिन का है, दूसरे दिन उसको हाथ पकड़ के चलाओ, तीसरे दिन बच्चा भागने लग जाएगा, चौथे दिन मां भाग जाएगी। अब चौथे दिन बच्चा खड़ा होकर भागने लग जाए तो मां खड़ी होकर भागेगी नहीं, चीख मार के भागेगी, वो तो हॉस्पिटल से भाग जाए। ये क्या हो गया? तो ऐसा पॉसिबल। अब हम बात क्या करेंगे, समझ में आ गया बात? ZAD क्या होता है? बच्चा अपनी एज के हिसाब से जितना मैक्सिमम सीखता है, बिना किसी हेल्प के जितना मैक्सिमम से, ZAD में। अब आगे क्या कहता है, सुनो बात। आगे वाइगोस्की ये कहना चाहता है कि बच्चे में सीखने का जो पोटेंशियल है वो इतना ही नहीं होता, ZAD जितना ही नहीं होता। 1 साल का बच्चा 9 महीने 10 महीने का बच्चे में खड़ा होने लग गया, लेकिन पोटेंशियल उसमें चलने का भी था, खड़ा होने लग गया, वो ZAD था, लेकिन उसमें पोटेंशियल था चलने का। आप उसको वॉकर प्रोवाइड करवा दो, बच्चा चलने लग जाएगा। लेकिन अगर आप चाहो कि मैं उसको भगाने लग जाऊं, उसको जंप कराने लग जाऊं, पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उस लेवल की मैच्योरिटी नहीं आएगी। तो ये कहते हैं कि पोटेंशियल क्या होगा, इसमें और पोटेंशियल होता है। अब ये मैक्सिमम पोटेंशियल तक लेके जाना, मैक्सिमम पोटेंशियल जितना होता है उसको बोल देते हैं वो ZP और D। इसको क्या बोल देते हैं? ZPD। जो मैक्सिमम पोटेंशियल बच्चे में होता है ZPD बोल देते हैं। LPD भी बोल देते हैं इसको, LPD भी बोल देते हैं। LPD लेवल ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। लेवल, ये लेवल है प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। LPD लेवल ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, अधिकतम विकास की सीमा। अब बच्चे में पोटेंशियल इतना है, ठीक है, लेकिन बच्चा अपनी क्षमता से, अपनी एज के हिसाब से, बिना हेल्प के इतना ही सीख सकता है, अंदर वाले दायरे सीख सकता है।
अब इस लेवल से इस लेवल तक ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस लेवल से इस लेवल तक ले जाने के लिए आपको बच्चे को प्रोवाइड करवानी पड़ेगी हेल्प। बच्चे को क्या प्रोवाइड करवानी पड़ेगी? हेल्प। और ये जो हेल्प किस टाइप की होगी? कौन हेल्प प्रोवाइड करवाएगा? तो हेल्प प्रोवाइड करवाएगा अदर्स। अदर्स प्रोवाइड करवाएंगे, बच्चे से अलावा। बच्चा खुद हेल्प नहीं करेगा, अदर्स, दूसरे लोग हेल्प प्रोवाइड करवाएंगे। हेल्प प्रोवाइड करवाने वालों के लिए इसने एक वर्ड यूज किया है, MKO। हेल्प प्रोवाइड करवाने वालों के लिए एक वर्ड यूज किया, MKO। MKO का मतलब हो जाता है मोर नॉलेजेबल अदर्स। यहां लिख दूं मैं, नीचे ले आके लिख दूं। MKO का मतलब हो जाता है मोर नॉलेजेबल अदर्स। वो लोग जो बच्चे से उस फील्ड में ज्यादा जानते हैं, किसी फील्ड में ज्यादा जानते हैं। क्योंकि आपको चलना आता है, बच्चे को चलना नहीं आता, तो आप मोर नॉलेजेबल हो। आपको बोलना आता है, आपको बोलना आता है, बच्चे को बोलना नहीं आता, आप मोर नॉलेजेबल हो। आपको मैथ आता है, जोड़ घटाव गुणा आते हैं, बच्चे को नहीं आता, तो आप मोर नॉलेजेबल हो। उस फील्ड में बच्चे से आप ज्यादा जानते हो, इसलिए आप स्केप फोल्डिंग प्रोवाइड करो। MKO में कौन हो सकता है? तो बच्चे की फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, बच्चे के पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है, बच्चे के फ्रेंड्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, जो बच्चे के टीचर्स हैं वो हो सकते हैं, बच्चे के पीयर ग्रुप में बच्चे के साथी हो सकते हैं, पीयर ग्रुप वाले हो सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब ये जो हेल्प है, जो हेल्प है, इस हेल्प का एक पर्टिकुलर नाम है। ये जो हेल्प है, इस हेल्प का नाम है स्केप फोल्डिंग। स्केप फोल्डिंग नाम है हेल्प का, स्केप फोल्डिंग नाम है। और ये हेल्प किस तरह की होगी? ये परमानेंट हेल्प नहीं होती, इसे टेम्पररी हेल्प। ये जो हेल्प है ये टेम्पररी है, अस्थायी सहायता होगी, टेम्पररी हेल्प होगी, कुछ टाइम के लिए प्रोवाइड करवाओगे, उसके बाद बच्चा उस लेवल पर अपने आप पहुंच जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? फिर आ गया, जैसे मैंने पहले बताया था कि बच्चे को इसके बाद भी स्केप फोल्डिंग प्रोवाइड करवाओ तो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। इसके बाद भी अगर स्केप फोल्डिंग प्रोवाइड करवाओ तो आप कहोगे जी इसके बाद भी स्केप फोल्डिंग प्रोवाइड करवाएंगे तो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगा। इसके बाद बच्चा हाथ खड़ा कर देता है, आई कांट डू इट, मैं इस काम को नहीं कर सकता, इवन जो हेल्प विल बी प्रोवाइडेड। ठीक है, अगर हेल्प प्रोवाइड भी करवाओगे तो भी इससे ZPD से आगे नहीं जा सकता बच्चा किसी कीमत पर। तो ZPD क्या करती है? एज की जो है मैक्सिमम लिमिट को डिसाइड करती है, सीखने की मैक्सिमम लिमिट को डिसाइड करती है, डेवलपमेंट की मैक्सिमम लिमिट को डिसाइड करती है। ZAD क्या होता है? सीखने की वो लिमिट होती है, अब मिनिमम नहीं कहेंगे इसको, मिनिमम वर्ड नहीं यूज करेंगे। ZAD वो लिमिट है जहां पर बच्चा बिना हेल्प के सीख सकता है, अभी मिनिमम नहीं है। ZAD तक बच्चे में पोटेंशियल होता है और उस मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए हमें स्केप फोल्डिंग प्रोवाइड करवानी पड़ती है। स्केप फोल्डिंग इज ए टेम्पररी हेल्प। स्केप फोल्डिंग सेटरिंग से बना हुआ शब्द है। सेटरिंग जैसे सीमेंट है, जैसे लगाते हैं ना, गिल्ला होता है तो सीमेंट लगा दिया, नीचे फट्टे लगा देते हैं, नीचे कुछ सपोर्ट दे देते हैं। ये सपोर्ट कब तक रहेगी? 10 दिन 15 दिन, जब तक सीमेंट पक नहीं जाती। सीमेंट पकते इसको हटा दो तो फट्टे वहीं रह जाते। तो सेटरिंग जो होता है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है स्केप फोल्डिंग, तो वहां से लिया गया ये। ठीक है, समझ में आ गई बात? चले आगे, थ्योरी क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं, भाई ये कह रहा है कि बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, बच्चे का जो दिमागी विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में किसका रोल होगा? तो सोशल इंटरेक्शन का रोल होगा, बच्चे की लैंग्वेज का रोल होगा। लैंग्वेज बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प प्रोवाइड कराएगी। बच्चे की कल्चर का रोल होगा, जितना कल्चरल डेवलप होगा। कल्चरल डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि बच्चे को बताने वाले जो लोग हैं वो ज्यादा सिविलाइज है, ज्यादा कल्चरल है, उनको ज्यादा आता है। अगर उनको ज्यादा आता है तो बच्चे को भी ज्यादा आएगा। एक पढ़े लिखे परिवार है, शहर में रहता है, पढ़ा लिखा परिवार है, उनके बच्चों को ज्यादा आएगा। एक अनपढ़ परिवार है, गांव में रहता है, उनके बच्चों को कम आएगा। क्यों? क्योंकि उनका कल्चरल एनवायरनमेंट अलग है। फिर क्या आएगा?
बच्चे का जो दिमागी विकास है वो कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस सतत विकास होगा। जीन प्याजे वाला डिसकंटिन्यूस है, जीन प्याजे वाला सतत नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। लैंग्वेज का होगा, ठीक है, यस। फिर लैंग्वेज का एक और बात करोगे, जो लैंग्वेज जो है, अब यहां पर जीन प्याजे का अगर बात करते हो, जीन प्याजे और वाइगोस्की, तो जीन प्याजे और वाइगोस्की में थोड़ा सा फर्क है। ये कह रहा है कि जो लैंग्वेज है, भाषा है, जो हम बोलते हैं, वो काम क्या करती है। तो जीन प्याजे कहता है कि बच्चे का पहले दिमागी विकास होगा, क्या होगा, कोग्निटिव डेवलपमेंट पहले होगा, कोग्निटिव डेवलपमेंट पहले होगा, और उसके बाद लैंग्वेज डेवलप होती है। यानी कि लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, भाषात्मक विकास कोग्निटिव डेवलपमेंट का ही एक पार्ट था। भाषा किसी प्रकार से दिमागी विकास में सहायक नहीं होती जीन प्याजे के अकॉर्डिंग। भाषा किसी प्रकार से बच्चे के दिमागी विकास में सहायक नहीं है जीन प्याजे के अकॉर्डिंग। लेकिन वाइगोस्की क्या कहता है कि लैंग्वेज पहले, बच्चा बोलना पहले सीख जाता है, और बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सकता है इसके बाद, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसके बाद। यानी कि जो भाषा है बच्चे के दिमागी विकास में क्या करती है, रोल प्ले करती है। अगर बोलना आ गया, बोल सुन सुन के इमिटेट करके बच्चा बोलना सीख गया, और बोलना सीख गया तो उसके दिमाग में शब्द आ गए, और शब्द आ गए तो उसे सोचना स्टार्ट कर दिया, सोचना स्टार्ट कर दिया तो उसका दिमागी विकास। समझ में आ गई बात। तो ये ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चन बहुत से आए हुए हैं। कोग्निटिव डेवलपमेंट पहले होगा जीन प्याजे के अकॉर्डिंग, और लैंग्वेज बाद में डेवलप। लैंग्विस्टिक डेवलपमेंट जो भाषा है वो दिमागी विकास का ही एक हिस्सा है, और दिमागी विकास में सहायक नहीं है। लेकिन वाइगोस्की के अकॉर्डिंग क्या है, भाषा क्या करती है, बच्चे के दिमागी विकास में सहायक होती है। चलें आगे। फिर एक और पॉइंट वर्ड यूज करेंगे, ये तो मैंने बता दिया था, इसका जो एक वर्ड यूज करते हैं अपन, फिजिकल कंस्ट्रक्टिविज्म, फिजिकल कंस्ट्रक्टिविज्म, भौतिक संरचनावाद। जीन प्याजे वर्ड यूज करता है, यूज कर लिया अपने, भौतिक संरचनावाद। और एक आता है सामाजिक संरचनावाद, सामाजिक संरचनावाद, इसको बोलते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। तो जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है ये वाइगोस्की यूज करता है। ये तो वर्ड जीन प्याजे का होगा, जीन प्याजे, और ये क्या हो गया, वाइगोस्की का, वाइगोस्की, ठीक है। सामाजिक संरचनावाद बता दिया क्या होता है, पता लग गया ना सामाजिक संरचनावाद का, बात क्लियर होगी। एक पॉइंट और रह गया इसमें, एक पॉइंट ये रह गया कि एक वर्ड होता है इनर स्पीच। इनर स्पीच, इनर स्पीच होती क्या है, इनर स्पीच होती है अपने आप से बात करना, अपने आप से बात करना, अपने आप से बात करना, ये इनर स्पीच होती है, इसको इनर स्पीच वर्ड यूज। अब जो इनर स्पीच होगी उसके बारे में इनके अलग अलग विचार। जीन प्याजे कहता है कि इनर स्पीच बच्चा क्यों करता है, क्यों करेगा बताओ। तो जीन प्याजे कहता है कि बच्चा क्या होता है, अनमेच्योर होता है। इनर स्पीच बच्चे की अनमेच्योरिटी, अपरिपक्वता की निशानी है, अपरिपक्वता की निशानी है इनर स्पीच। इनर स्पीच, इनर स्पीच अपने आप से बात करना। कहता बच्चा जब 2 साल से लेकर 4 साल का होता है तो अनमेच्योर थिंकिंग होती है बच्चे की, और इसलिए बच्चा क्या होता है, ईगोसेंट्रिक होता है, और ईगोसेंट्रिक होता है तो अपने आप से बातें करता है, तो अनमेच्योर थिंकिंग होती है। इनर स्पीच किसी प्रकार से बच्चे के दिमागी विकास में रोल प्ले नहीं करती जीन प्याजे के अकॉर्डिंग। इनर स्पीच किसी प्रकार से बच्चे के दिमागी विकास में रोल प्ले नहीं। लेकिन वाइगोस्की क्या कहते हैं, वाइगोस्की इनर स्पीच किसी प्रकार से बच्चे के दिमागी विकास में रोल प्ले नहीं करती जीन प्याजे के अकॉर्डिंग। जीन प्याजे के अकॉर्डिंग जो अपने आप से बात करता है ना बच्चा, वो
अनमेच्योर थिंकिंग होती है, बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है। डिस्कस किया था ना ईगो सेंट्रिक अपने, बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है और इसलिए बच्चा क्या करता है, इनर स्पीच करता है। वेगोस्की पता क्या कह रहा है, वेगोस्की कह रहा है कि इनर स्पीच क्या करती है, अपने आइडियाज को डायरेक्शन देती है, डायरेक्शन प्रोवाइड करवाती है अपने आइडियाज को। जब हम अपने आप से बात करते हैं तो वो क्या करता है, हमारे जो आइडियाज है उसको डायरेक्शन मिलती है उससे, ठीक है। अपने आइडियाज को डायरेक्शन देते। एक पॉइंट और लिख लो बस, एक पॉइंट और रह गया। वाइगोस्की पढ़ाएगा कैसे, तो वाइगोस्की पढ़ाता है रेसिप्रोकल टीचिंग की बात करता है, रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होगी, ये कहता है कि बच्चे को बातचीत के जरिए पढ़ाया जाए, ग्रुप डिस्कशन में पढ़ाया जाए। जैसे यहां पर टीचर है, यहां पर स्टूडेंट, यहां पर बच्चे बैठे हैं बार बार, तो जैसे हम ऐसे लेक्चर डिलीवर करते हैं कि मैं यहां सामने खड़ा और आप बैठे हो, इसकी बजाय बच्चों से डिस्कशन करके अगर बात करी जाए तो बच्चों का सोशल इंटरेक्शन ज्यादा हो। बच्चा टीचर से सीखेगा और टीचर बच्चे से सीखेगा। और इसका क्या होता है कि मान लो यहां पर इस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है तो इसका इफेक्ट सभी पे पड़े। इसे रेसिप्रोकल टीचिंग बोलते हैं, रेसिप्रोकल टीचिंग। तो यहां रेसिप्रोकल टीचिंग से पढ़ाने की बात करता है, यहां पर ज्यादा क्वालिफाइड टीचर की बात करता है। टीचर को जितना ज्यादा आएगा बच्चे का दिमागी विकास उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि बच्चे को ज्यादा बताया जाएगा। यहां बाहर से बताने की बात करता है कि टीचर बच्चे को बताए, बच्चे को हेल्प प्रोवाइड करवाए, ठीक है। लेकिन जीन प्याजे क्या कह रहा है कि सिर्फ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा दो, बच्चा खुद सीख जाएगा, ठीक है। चलो समझ में आ गया, ओके।